कौन कहता है कि औरतों का कोई घर नहीं होता? ये बिल्कुल ही गलत बात बोलते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि औरतों का कोई घर नहीं होता। जब वो कुंवारी अवस्था में अपने माता पिता के यहाँ रहती है तो वहाँ उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, और जब वह ससुराल जाती है तो वहाँ भी उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। ससुराल ही उसका वास्तविक घर माना जाता है हिंदू धर्म में या भारत में, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ कि जब दो औरतों में लड़ाई होती है तो एक औरत दूसरी औरत से ऐसा कहती है कि मैं अपने पति और ससुर के घर में रहती हूँ। तो जब वह पति और ससुर पर उसका बहुत अधिकार है, ससुराल पर उसका अधिकार है ज़्यादा। आप किसी स्त्री को उसके ससुराल से निकाल करके तो देखिए, किसी को अधिकार ही नहीं है। तो ऐसा कहना कि स्त्रियों का कोई घर नहीं रहता है, ये बिल्कुल गलत है। उसका ससुराल उसका घर है, और बचपन में भी उसका पूरा अधिकार होता है अपने माता पिता के यहाँ। इसलिए ऐसा कहना बहुत गलत है कि औरत का कोई घर नहीं होता है। ये जो असंतोष उत्पन्न करने वाले लोग हैं, जो समाज में खामखा बिना किसी कारण के हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को खराब करते हैं, वे लोग कोई बहाना बना करके हमारे समाज में बुराई को फैलाते हैं। कहते हैं औरतों को कोई घर ही नहीं होता। औरत का घर में जितना अधिकार होता है उतना पुरुष का कहाँ रहता है? पुरुष तो बेचारा बाहर में रहता है, बाहर में काम करता है। मेन में घर का तो मुख्य मालिक औरत ही होती है ना। खामखा औरत को असंतोष उत्पन्न किया जाता है कि औरत को कोई घर ही नहीं था। जो बोलता है ऐसा वो खामखा समाज, भारतीय समाज और संस्कृति को खराब करने के का काम कर रहा है। ऐसे लोगों का हमें समाज में महत्व नहीं मिलना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता बहुत ही उच्च कोटि की है, और इसको अगर आप एकता बनाए रखने के लिए चाहते हैं, अगर परिवार चलाने के लिए चाहते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता सबसे उच्च कोटि की है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम जिस तरह से और दूसरे देशों में मनुष्य और जानवर लगभग एक जैसे हैं, उस तरह का बनना चाहते हैं, तो तब तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को आप खराब कहिएगा। आप क्या चाहते हैं? भारतीय सभ्यता संस्कृति में स्त्रियों का घर में भी और ससुराल में भी दोनों स्थान पर पूरा अधिकार दिया गया है। ये बिल्कुल कहना गलत बात है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में औरतों का कोई घर ही नहीं है। औरतों को अपने पति के कमाई पर पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। अगर कोई आदमी अपने स्वयं खाए या नहीं खाए, अगर पत्नी को खाने पीने में कमी करता है कोई आदमी, तो उसको समाज के आसपास के लोग कहते हैं कि क्यों आप पत्नी को क्यों नहीं खाना दे रहे, आपने शादी क्यों किया, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसीलिए खामखा ये सब झूठ फूट का रेडियो में आकर के, टेलीविजन में आकर के ऐसे लोग समाज में असंतोष उत्पन्न करवाते हैं। ये खराब बात है। नर और नारी के बीच में अगर आप एकता स्थापित करना चाहते हैं तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति उच्च कोटि की है। और अगर आप चाहते हैं कि समाज में विघटन उत्पन्न करवाएं और खामखा असंतोष उत्पन्न करवा करके और समाज में बुराई फैलाएं, तब तो खैर आपकी इच्छा है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता बहुत ही उच्च कोटि की है। धन्यवाद।